नमस्कार दोस्तों, आज की इस एपिसोड में वेलकम टू सीता जनरटेक। आज हम इस कंटेंट को फोकस करेंगे और इस कंटेंट के बारे में समझेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टिंग। तो काफ़ी सारे व्यूवर्स के, सब्सक्राइबर के ये मैसेजेस थे फ्रेंड्स के कि हम सेविंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए, और सेविंग और इन्वेस्टिंग में कौन सा बेहतर रहेगा। और काफ़ी सारे व्यूअर्स के एक कन्फ्यूजन था कि सभी म्यूचुअल फंड में बोलते हैं 25% 30% रिटर्न देता है, या बेहतर उससे सेविंग एफडी रहेगा या पीपीएफ रहेगा या आरडी रहेगा पोस्ट ऑफिस के, या नॉर्मल बैंक्स में हम फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रहेगा। कभी कभी म्यूचुअल फंड 25 का दावा करता है बट कम देता है। तो इसका कन्फ्यूजन को दूर करते ही काफ़ी सारे लॉसेस भी होते हैं म्यूचुअल फंड में। तो क्यों होते हैं, उसी सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसका मेन फोकस यही रहेगा, सेविंग बेटर रहेगा देन इन्वेस्ट बेटर रहेगा या सेविंग सही रहेगा। सेव आप मनी तो करना पड़ेगा इन द फ्यूचर के लिए, बट सेविंग बेहतर आपको रिटर्न दे सकता है या इन्वेस्टमेंट आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। इसी कंटेंट को हम डीपली समझाएंगे। बट फर्स्ट बार यदि इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना और आपके रिलेटिव को भी शेयर कर देना। चलो वीडियो को ना स्किप करते हुए देखिए, आपको इस वीडियो में ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि हम सेविंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। तो म्यूचुअल फंड काफ़ी सब तमाम प्रकार के होते हैं कि एक म्यूचुअल फंड नहीं होता, उसमें सबको एनालाइज किया जाता है। उसमें आपका सेंसेक्स, बैंक निफ्टी 50 सबको बीट करके तो म्यूचुअल फंड आगे नहीं जाता। इन्हीं के साथ ही इन्हीं के फ्रीक्वेंसी से ही चलता है। कभी मार्केट अप जाता है, कभी डाउन जाता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बेटर रहेगा। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन ये भी होता है कि एफडीज 7% तो देते ही देते हैं, या 7-8%, कहीं कहीं नॉर्मल या प्राइवेट बैंक्स है वो 10% तक ही आपको इंटरेस्ट दे देते हैं। बट इन्वेस्टिंग में और एफडीज में, सेविंग में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, क्योंकि बैंक तो एक ही बात है कि आपको फिक्स्ड 7% दे देता है, बट इन्वेस्टिंग ये है कि आपको मार्केटिंग बेस के ऊपर, मार्केटिंग अप डाउन के ऊपर ही आपको आपका इंटरेस्ट तय होता है। यदि कोई भी आप म्यूचुअल फंड उठाइए या आपका मार्केटिंग जो भी प्लान्स, यूलिप प्लान्स, काफ़ी सारी यूलिप प्लान्स है, या बजाज, कोई भी आप एक कंपनी को उठाइए, उसका म्यूचुअल फंड यदि आप परचेज करते हैं या कंटिन्यू मंथली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली आप यदि पे करते हो, तो उस म्यूचुअल फंड का उस दौरान यदि मार्केट आपका अप डाउन होता है तो उसी बेस पे आपको रिटर्न भी दिया जाता है। बट इस पे फोकस करने वाली ये बात है कि जिस टाइम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस टाइम मार्केट गिरा हुआ होना चाहिए। इट मीन्स जैसे कि कोरोना आया था, उस टाइम में ए टू झट मार्केट क्रैश हो गया था, तो मार्केट डाउन हो गया था। उस टाइम में यदि आप इन्वेस्ट करते तो आज के डेट में 30 से 40-50% पे आपका इंटरेस्ट मिल जाता उस दौरान। और म्यूचुअल फंड में ये नहीं कि आज निकाल दिया, आज इन्वेस्ट कर दिया और कल निकाल दिया। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मिनिमम 3, 5, 10, 15, 20, 25 साल तक भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका कोई लिमिट नहीं है। 99 ईयर किसी म्यूचुअल फंड्स के प्लान्स में है, बट इसको आप कभी भी इन्वेस्ट करते हो और निकाल भी सकते हो। बट इसमें सोचने वाली एक बात यह है, लॉजिक ये है कि दैट टाइम, जिस टाइम मार्केट यदि डाउन होता है उस टाइम आपको इन्वेस्ट करने से आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक, जैसे कि बोलते हैं 25, 30, 40 भी मिलने का संभावना है। बट जिस टाइम में एक स्टेबल में है मार्केट, ना ऊपर ना नीचे, उस टाइम में आपको लगभग मिलेगा। यदि मार्केट हाई में है, जैसे कि अभी हाई पे मार रहा है मार्केट, उस दौरान आपने यदि अपना इन्वेस्ट किया है तो आपका रिटर्न कम मिलने का संभावना है। तो कभी कभी मार्केट क्रैश होता है, हम अपना इन्वेस्ट निकाल लेते, ऐसा नहीं करना।
ये एक साइकिल चलता है, यदि जनवरी से स्टार्ट हुआ है तो दिसंबर आएगा, उसी हिसाब से मार्केट यदि ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा। बस इतना ही आप ध्यान में रखने वाली चीज़ यही है कि जिस टाइम में मार्केट डाउन होता है उस टाइम में आपको इन्वेस्ट करने से बेटर रिटर्न मिलेगा। तो वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। क्रैश होता था, घबराना नहीं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको 25 से 30% का संभावना है, बट इन रिस्क आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपका अमाउंट है, आपका सेविंग है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में है या नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सेविंग होना बेहद ज़रूरी है। यदि आपका 50,000 तनख्वाह आ रहा है या 15,000 आपका तनख्वाह आ रहा है, 15 आ रहा है, तब भी आप 5 आराम से सेव कर सकते हैं अपना डेली नीड्स को निकाल के। जो 50 आ रहा है तो 15 तो आप नॉर्मली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस इन्वेस्ट अमाउंट को क्या हम फंड में रखें, पीपीएफ में रखें या एफडीज़ में डालें या रिकरिंग हम इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में करोगे तो आपको रिकरिंग पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या अदरवाइज़ वन टाइम भी आप कर सकते हैं और रेगुलरली कंटिन्यू बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। तो 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। उसका अलग सा डिटेल वीडियो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप 100 रुपये भी डाल सकते हैं, बट 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई लिमिट नहीं है। बट इसमें जिस टाइम में मार्केट डाउन होता है उस टाइम में डालने से आपको बेटर रिटर्न मिलने का संभावना ज़्यादा है। ये आपको चार्ट के, यदि चार्ट से मैं समझाऊंगा, बट वीडियो को ना स्किप करते हुए यदि फर्स्ट बार इस वीडियो या इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और रिलेटिव में आपका व्हाट्सएप स्टेटस लगा देना और सब्सक्राइब करवा देना। इससे यूट्यूबर का और आपके लिए वीडियो को प्रस्तुत करने का एक अभिलाषा बनता है। तो वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं चार्ट के हिसाब से। आपको निफ्टी 50 का और निफ्टी का एक मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये 10 साल का 11 साल का एक चार्ट है। तो इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं, ताकि जिस टाइम में आपने परचेज किया था इन्वेस्टमेंट डेट आप देख सकते हैं। तो एनालाइज्ड किया हुआ है 31 मार्च 2020 तक का ये चार्ट है निफ्टी का। तो मार्केट कभी भी अप डाउन होते रहता है, बट डाउन इतना भी नहीं होता कि बिल्कुल ही नीचे जीरो पे आ जाए, ऐसा नहीं होता। बट एक स्टेबल में ये एक बैलेंस बना के चलता है। जिस टाइम में जिस चीज़ का डिमांड है उस चीज़ अप हो जाता है, जिसका डिमांड ही नहीं है, जैसे कि बारिश में छाता यूज़ होगा तो गर्मी में छाता को लेके क्या करेंगे, छाता का मार्केट बारिश में अप होगा, गर्मी में डाउन होगा। जैसे कि हर एक एग्जांपल दे के आपको मैं बताया, कोई डेली नीड्स है उसका मार्केट एक बैलेंस में रहता है, बट कभी कभी कोई बिजनेस ऐसा है कि मार्केट अप होता है डाउन होता है। इसके सिद्धांत में आप इस एग्जांपल के तहत आपको मैं बता रहा हूँ। यदि एफडी को आप झाँक के देखोगे तो एफडी में आपको लिमिटेड 7, 9, 10% ही मिलेगा, ना अप मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा। जो अग्रीमेंट आपने साइन किया है उसी अग्रीमेंट के तहत ही मिलेगा। तो उस टॉपिक को हम उधर ही छोड़ देते हैं, बस इसको हम कंटिन्यू करते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका जो डेली नीड्स को हम कम करके उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आप स्टार्ट 500 से भी कर सकते हो, 1000 से कर सकते हो, 5000 से कर सकते हो और मिनिमम 100 रुपये से भी कर सकते हैं। तो उसको कंटिन्यू करते हैं। यदि हम 10 साल का एक चार्ट उठा के देखेंगे तो देखिए आप मार्केट अप डाउन हुआ है। उसके बाद में सीधा जो 2021 कोरोना के टाइम में डाउन हुआ है। तो मार्केट जिस टाइम में डाउन होता है उस टाइम में आप इन्वेस्ट करने से आपको काफ़ी हद तक इसका बेनिफिट मिलता है। तो 2019 में देखिए आप 25% माइनस रिटर्न है 19 में। तो उसके बाद में 17 में आप देखिएगा तो -7। उसी दौरान आपको
11वां साल में 10% आपको लगभग मिला है। तो देखिए फर्स्ट ईयर आपका 31 मार्च 2019 में आप 26% माइनस में था, तो करके घबराना नहीं है। उस टाइम में आप निकाल देते तो माइनस में ही बाहर आ जाते। उसी दौरान आप 2 साल बाद और देखोगे, 2 साल पहले मतलब बिफोर 2 साल देखोगे तो आपको बंदे ने 2009 में इन्वेस्ट किया। ये चार्ट इस प्रकार है कि 2009 में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो 10 में देखिए उसी दौरान आपको ये 10 मंथ्स का चार्ट है, उसी हिसाब से आपको समझा जा रहा है। निफ्टीज़ का वैल्यू अप डाउन होते रहता है। जिस टाइम में आपको बताने का यही है कि आप देखिए 2009 में इन्वेस्ट किया हुआ 2019 तक, जैसे कि रिटर्न आपको साइकिलिंग के तौर पर बता रहे हैं कि देखोगे तो आपको चार्ट देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस 2020 तक आप देखोगे तो रिटर्न आपको उसी हिसाब से मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हो कि फर्स्टली माइनस में चल रहा था, फिर वही 2 साल बाद हम 7% रिकवर कर दिए तो भी नथिंग है। उसके बाद में बराबर अमाउंट आया है 5 साल बाद, अमाउंट 5 साल बाद बराबर में आया तो बैलेंस बन गया। तो उसके बाद में भी हम उस टाइम में भी 5 साल में भी हमारा अमाउंट विड्रॉ कर लेते तो भी हमें कुछ नहीं आना था, जितना हमने इन्वेस्ट किया उतना ही मिलना था। बट छठे या 10 साल हम और आगे चलते हैं तो हमें 5% का इंटरेस्ट मिला। उस एक केस स्टडीज़ को आपको मैं ब्रीफली समझा रहा हूँ। वही उसी दौरान हम 10 साल का 6 से 10 के बीच में हमें रिटर्न मिला 5%। वही हम 11वें साल में यदि काउंट करते, 11वें से 15 से ईयर के बीच में हमें 10 अबोव 12-13% इस केस स्टडीज़ के हिसाब से मिला। तो आपको समझना यही है कि इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म के लिए है, वो भी आपको किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो मायने रखता है। ये नहीं कि कोई भी म्यूचुअल फंड उठा दिया और क्या पता वो कंपनी बंद हो जाए तो आपका लॉस हो सकता है। तो ऐसे नहीं करना, आप सोच समझ के ये एक वैल्यूएबल कंपनी जैसे कि बहुत सारे टाटा, बिरला हाउस ऐसे कंपनियां, रिलायंस ऐसे कंपनियां में आप IRCTC ऐसे इन्वेस्ट करोगे तो वो कहीं आपका पैसा जाएगा नहीं। मार्केट कभी भी अप भी जाता है, बट जिस टाइम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस टाइम में मार्केट बिल्कुल ही डाउन कंडीशन में होगा। एनालाइज करके देखना है अपने चार्ट पूरे 5 साल का। यदि आपको लगता है कि इस टाइम में मैं इन्वेस्ट करने से बहुत ही बढ़िया मेरे को रिटर्न मिलेगा तो आपको मिलेगा। अदरवाइज़ आप कहीं भी कभी भी इन्वेस्ट तो आपको करना ही है। यदि स्टार्ट कर दिया 100 रुपये से आपका तो 100 रुपये से ही कंटिन्यू रहेगा। बट जिस टाइम में आप इन्वेस्ट करोगे उस टाइम में मार्केट यदि डाउन होगा तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। अदरवाइज़ आपको इंटरेस्ट उसी हिसाब से बैलेंस मिलेगा। यदि आप चाहते हो तो कि 25% डाउन हो रहा है मार्केट, तो ऐसा नहीं होता। 25% डाउन भी में जाता है। 30% 2009 में 60% मार्केट डाउन हुआ था। उस टाइम में 2009 में यदि जिसने भी इन्वेस्ट किया है वो 2 गुना 3 गुना उसका मिला है। उसी हिसाब से हम कोरोना भी डाउन हुआ था, उस टाइम में जो डाला हुआ था उसका भी काफ़ी हद तक रिटर्न मिल रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट जिस टाइम में आपको करना है उस टाइम में मार्केट गिरा होना चाहिए। आपको चार्ट ब्रीफली समझा दिया है, आपको दिखा दिया कि एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका फर्स्ट ईयर का 22% माइनस 26 माइनस था, वही तीसरे साल में रिकवर करते करते 10 से 11 साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 12-13 कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है इसमें। ये नहीं कि आपका 1 साल का वही मिलते रहेगा। यदि 1 साल में आपका अमाउंट यदि 10% मिला है, 1 लाख का 10% 1,10,000, तो उसको दूसरे साल उसको इंटरेस्ट मिलेगा 1,10,000 का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होगा। एक म्यूचुअल फंड में ये भी है और मार्केटिंग के बेस पे अप डाउन होता है। तो यदि 2009 में इन्वेस्ट किया हुआ पर्सन यदि 2019 में यदि
वो विड्रॉ करता है तो लगभग 10%, 10 से 12-15% मिलता है। और कहीं ऐसा भी होता है कि आप माल के चलने से नहीं होता, मार्केट यदि अप डाउन के टाइम में आप यदि अपना विड्रॉ लेते हैं, यदि क्लोज करते हैं तो आप लॉस में चले जाएंगे। अदरवाइज़ आप जो रूल्स रेगुलेशंस कंडीशंस से पहले अपना म्यूचुअल फंड क्लोज करते हैं तो उसका भी 1% आपको पेनल्टी लगता है एज़ पर उनका एग्रीमेंट में यदि 1% लिखा है तो प्रोसेसिंग फीस 1% म्यूचुअल फंड का होगा। अदरवाइज नेक्स्ट नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। काफ़ी सारे कंडीशंस रूल्स रेगुलेशंस आपको म्यूचुअल फंड लेने से पहले ही एग्रीमेंट सिग्नेचर और अलो किया जाता है। और काफ़ी सारे वैल्यूएबल कंपनीज़ है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कंडीशंस स्ट्रिक्टली है कि हम मान के चलते हैं सेंसेक्स और निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब मार्केट कोई भी कंपनी इसको बीट करके आगे क्रॉस करके नहीं जाता है। तो कभी कभी मार्केट 12 से 15% आपको रिटर्न दे सकता है, अदरवाइज़ यदि कम भी दे सकता है। वो डिपेंड ऑन मार्केट अप डाउन में जो भी चल रहा है एनालाइज करके एफडीज लॉस जिस टाइम में निवेश करते हो, निवेश के दौरान आपको यदि कम है तो बढ़िया है, अदरवाइज़ मार्केट जिस टाइम में अप है उस टाइम में आप यदि इन्वेस्ट करोगे उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो काफ़ी सारे हिस्टोरिकल आपको दिखा दिया, हिस्ट्री में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मार्केट को एनालाइज करते हुए हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को। तो काफ़ी पूरा चार्ट आपको दिखा दिया मैं पिछले 10 साल का कि मार्केट का क्या था क्या नहीं था। इस प्रकार होता है कि अभी और 10 साल का आप 2020 से लेके 30 तक लोगे मार्केट, तो जिस टाइम में मार्केट यदि अप में रहता है इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न भी कम मिलने का चांसेस है। तो जब डाउन चल रहा है उस टाइम में आपको निवेश करने से उम्मीद रहता है कि आपको रिटर्न अच्छा मिले। ये नहीं कि आप आज इन्वेस्ट कर दिया और 4 दिन बाद मेरे को रिक्वायरमेंट है मनी का करके निकालने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, आप लॉस में ही रहेंगे। इससे अच्छा आपके बेहतर आपको ऑप्शन है, आप एफडी में रखिए या अपने सेविंग अकाउंट में ही मोड बैलेंस करके रखिए। मोड बैलेंस का भी सेम एफडी के बराबर ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। आप जब चाहो तब आपका अमाउंट ऑफ विड्रॉ भी कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई ऐसा ना कदम उठाए कि आपको फाइनेंशियली लॉस हो। उसी के लिए हम आपको इस वीडियो का बनाने का मकसद था कि काफ़ी सारे व्यूवर्स का यही मैसेज था कि हमारा जो डेली नीड्स होने के बाद जो बच रहा है उस अमाउंट को हम कहाँ यूटिलाइज करें, कहाँ सेविंग करें या इन्वेस्टिंग करें। आपके लिए ऑप्शन लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो एनालाइज करके आप मार्केट को इन्वेस्टिंग करिए या डिलीवरी कोई शेयर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले। अदरवाइज़ आपको यदि ना लॉस ना प्रॉफिट के में रहना है तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है एफडी। कोई भी बैंक अच्छा एक वैल्यूएबल बैंक में जाके आप अपना एफडी कराइए, वो भी आपको एग्रीमेंट 5 साल का 3 साल का करेगा। किसी किसी बैंक में 10 साल का भी कर सकता है, तो आपके लिए वह बेहतर है। अदरवाइज़ आप इन्वेस्टिंग हाई रिस्क लेना चाहते हो तो हाई हाइब्रिड फंड या 8 प्रकार के म्यूचुअल फंड होता है, उसमें आप परसेंटेज जो है क्लिक करके अपना सेलेक्ट करके अपना कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स जो कस्टमर्स के थे और सब्सक्राइबर्स के ये थे कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या सेविंग करना चाहिए। का आप पूरे पॉइंट्स को कवर कर दिया है। आपको उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से या इस कंटेंट से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स आपको हम आप तक पहुंचाएंगे और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चलिए मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।